अच्छा मीनाक्षी जी। ये क्या मैम? बनावे मैम आपने वो देखा क्या नोट्स? नहीं, आज टाइम ही नहीं मिला। आई चेक, आई टेल यू। ओके मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैं बोल रही थी बाई चांस कोमल जी का यदि नहीं रेडी है तो मैं पहले कर दूं क्या अपना प्रेजेंटेशन? नहीं मीनाक्षी जी, उनका कंप्लीट होने के बाद करो। सी विल डिसाइड। नहीं वो शुरुआत का वो कर रहे हैं ना भावना योग का, इसलिए बैक का मैंने किया है तो वो कंप्लीट कर दे वैसे मैं करूँ या पहले मैं कर लूं? जी कहाँ है? बोलिए उनको फटाफट ज्वाइन होने के लिए, फिर स्टार्ट करें हम। मैम ये यूनिट टेस्ट के हिसाब से पेज 124 तक बस है। एग्जाम के हिसाब से मैम? क्या? यस एग्जाम, मैम। वो जो पोर्शन एग्जाम, हाँ वो जो पोर्शन दिया है ना, हाँ मैम। वो एग्जाम की है फ्रॉम ध्यान शतक। ओके ओके, वो बस ये इतने पर्टिकुलर पेज नंबर दीजिए क्वेश्चंस में। हाँ, बाकी दूसरा सब है ना। ये ध्यान शतक में ओके से वो और ग्रंथ उसके लिए ग्रंथ रचयिता का, बस अब क्वेश्चन बैंक देखो। या मैम आगे का ठीक है। एक आएगा बस। ओके मैम। वो सीमर को कि वो भी ट्रांसलेट कर देना, आपके लिए और भी एक आंसर रेडी हो जाएगा। नहीं मैंने कर दिया मैम, ऑलमोस्ट सिर्फ अरेंज करना है वो। आधा मैंने आपको सेंड किया, वो प्रॉपर है तो मैं आधा और अरेंज करके आज सेंड कर दूंगी आपको पूरा। हाँ, पर आपने चेक किया बराबर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? यस मैम, मेरे हिसाब से तो पूरा करेक्ट है मैम। हाँ, तो बस मैं वही बोल रही थी उसको कि ऐसा वही कि आपको कोई बात है, ले रहे हो आप, कोई आपने मैंने कुछ ही उसको बोला नंबर मैम वो लेके गलत भेज दिया है। वो पता नहीं उसने सेम बुक रेफर किया, पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। हेलो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इंदिरा जी को फोन किया? मैम पता नहीं, मैं करती हूँ मैम। क्लास शुरू कर दूं? पूछो जल्दी।
जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। अच्छा। आराम यहाँ से पे तो सब हो ज्यादा गया। ठंड है, क्लाइमेट ज्यादा अच्छी है। वहां पे गर्मी, यहाँ पे एकदम बारिश, ऐसे हो गया। हम्म। ये तो fine। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। करिए, एक मिनट। अभी आ रही हाँ, अभी आ रही है। है? मैम वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, जल्दी नहीं। तो फिर मैं क्लास ही कर लेती हूँ। मैंने बोला ही था कि कल 6:30 को रहेगा। अगर जल्दी होगा तो जल्दी कर दूंगी स्टार्ट, ऐसे बोला था मैंने। ये टाइम खत्म हो जाता है फिर मीटिंग का, फिर दूसरी मीटिंग भी जल्दी शुरू नहीं कर सकते इमीडिएटली। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम, अभी आ रही है, क्लियरली आ रही है हम्म। अभी। हाँ। उठाया नहीं फोन किस उस उन्होंने? सुमन जी ने किया मैम, आई थिंक नहीं उठाया वो। अच्छा। ठीक है, फिर हम शुरू कर देते, छोड़ दो उनको, प्रेजेंटेशन बाद में बोल दूंगी। ठीक है मैम। मेरी आवाज आ रही है ना एकदम? हाँ मैम, आ रही है। देह छता जिनी दर्शन देहाती ज्ञानी चरण मन वो वंदन अगणी वो वंदन अगणी। सबको जय जिनेन्द्र। तो अलका जी आप देख लीजिएगा पीछे के क्लास के रिकॉर्डिंग्स, जो शुक्ल ध्यान के बारे में हाँ ये मैम। सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली है, ये भी कर ली है। ओके। अभी हम यहाँ पे है शुक्ल ध्यान के भेद में, उसमें भी हमने फर्स्ट टू कर लिए है, पृथकत्व वितर्क सविचार और एकत्व वितर्क अविचार। आज हम अच्छा। थर्ड। हाँ, तो ये शुक्ल ध्यान के डिविजन्स है ना, उसके बारे में है। आज हम करेंगे नेक्स्ट वन, थर्ड, सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति। आप एक बार फर्स्ट और सेकंड को प्रोनाउंस कीजिए अलका जी। पृथक्त्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है, तो ये हाँ। शुक्ल ध्यान की जो बात है ना, वहां की बात है, आठवें ध्यान, आठवें गुण स्थान के भी ऊपर। जैसे जैसे जीव बढ़ता जाता है तो वहां से उसका कैसे प्रोग्रेस होता है। पहले पृथकत्व, पहले सविचार के साथ होता है, फिर विचार भी नहीं रहते हैं, अविचार हो जाता है। और पहले अलग अलग पृथक अलग अलग का वितर्क, तर्क के साथ उनके विचार चलते थे, फिर एकत्व में एक ही ओके। तर्क में उनके विचार चलते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग एकदम बहुत अच्छे से हमने क्लास में की है, तो वो आप बाद में देख लीजिएगा। उसके ठीक बाद है मैम। आएगा सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति।
ठीक है। तो यहाँ पे सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति को और एक भाग और एक कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया है, पर कैसी है? सूक्ष्म। आज आप गुणस्थान के क्लास में सब पढ़ रहे थे ना, मैम पढ़ा रहे थे ना, सूक्ष्म और गुणस्थान। 8वें गुणस्थान से कैसे जीव जाता है, 11वें गुणस्थान को नहीं टच करता है, सीधे 12वें गुणस्थान में चला जाता है। फिर सहयोगी केवली और अयोगी केवली, तो वो सारी चीजें जब होती है ना, तब ये सारा शुक्ल ध्यान की बातें चलती है वहां पे वो जीव। तो उसीलिए मैं उसको आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मोक्षगामी जीव है, मतलब अभी तो देखो, आपने 2 श्रेणी का भी पढ़ लिया। उपशम श्रेणी किसे कहते हैं, क्षपक श्रेणी किसे कहते हैं। तो उपशम में तो क्या है, कषाय को दबाते दबाते आगे बढ़ते हैं, तो नियम वो क्या होता है, 11वें गुण स्थान से गिरता ही है इसमें। पर जब क्षय करते करते वो आगे बढ़ता है, तो 11वें गुण स्थान को टच ही नहीं करता। तो ऐसा जो जीव है, उसकी बातें यहाँ चल रही है। क्योंकि वो जीव क्या होता है, एकदम एलिजिबल हो गया किस चीज के लिए, मोक्ष में जाने के लिए। उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, वो एकदम कर्मों को क्षय करते करते वो आगे बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि वो सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति। तो यहाँ पे जीव को क्या होता है, वो केवली जो होते हैं ना, उसका मन वचन दोनों योग की जो प्रवृत्तियां है ना, वो निरुद्ध हो गई है। मतलब मन वचन और काया 3 चीज होती है। 3 चीज का जो होता है योग होता है। तो वहां योग की बात है जब चल रही है, तो हम यहाँ पे कहते हैं ये अवस्था में आके मन और वचन वो दोनों टोटल उनके कंट्रोल में आ गए हैं। मतलब जैसे उनको विचार करने हैं, या जैसी उनकी वाणी उन्हें अपने हिसाब से करनी है, या टोटल कंट्रोल करना है, तो वो सब वो कर सकते हैं। पर एक ही चीज रहती है वहां उनकी, वो क्या है, उच्छ्वास निवार, श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना। देखो, मन वचन और काया। तो तीसरा जो काया है ना, उसकी इतनी ही प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जब तक आयुष्य है, जब तक जीवन है, तब तक श्वास तो चलने वाला ही है। आयुष्य कर्म जब तक खत्म नहीं होगा, तो तब तक उनकी कितनी क्रिया रहती है, वो एक ही है, श्वास का उच्छ्वास और निश्वास। श्वास इनहेल एक्सेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो यही एक होती है। तो इस रूप काया की सूक्ष्म क्रिया, इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म क्रिया। ये एकदम सूक्ष्म है, और उसके बगैर तो हो भी नहीं सकता। क्योंकि अभी ध्यान की अवस्था में है, अभी शरीर है, अभी सारी चीजें हैं, आयुष्य कर्म है। और कौन से कर्म होते हैं, और घाती कौन से कर्म होते हैं, घाती नहीं, घाती का तो नाश हो ज्ञान गया। अगर ज्ञानावण्य ज्ञानावण्य दर्शनावण्य और वेदनीय। नहीं, ये घाती हो गया ना। हम्म, हाँ, अच्छा मैम क्या पूछे थे? मैम मैम ने आघाती पूछा। अच्छा, इन आयुष्य, 4 के अलावा नाम, गोत्र गोत्र और गोत्र, और नहीं नहीं, अंतराई नहीं, एक और आयुष्य, नाम, गोत्र, वेदनीय वेदनीय। वेदनीय। हम्म वेदनीय। हम्म। तो यह सूक्ष्म ध्यान का सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति नामक तृतीय प्रकार है। और यहाँ से क्या होता है, जीव को शैलेशी अवस्था में प्राप्त करने वाला होता है। शैलेशी अवस्था मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैलेशी? का मतलब तो पर्वत होता है मैम, पर्वत की जैसी अवस्था शायद। सुमेरु कुछ पर्वत का नाम अलग से दिया है, पर शैलेशी अवस्था मतलब लास्ट अवस्था, इसके बाद और कोई शरीर धारण नहीं करना है। दिस इज द लास्ट बॉडी। ये जो शरीर है ना, वो लास्ट है। इसके बाद कोई भी मतलब कर्म ऐसे कोई रहेंगे ही नहीं कि वापस जन्म लेना पड़े। तो वो लास्ट जो स्टेज होता है, वो शैलेशी अवस्था को प्राप्त करके भी सुमेरु पर्वत की भांति निष्कंप हो जाता है। तो यहाँ पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, पर उसके जैसे क्या हो जाता है, अचल हो जाता है, अडोल हो जाता है। वहां निष्कंप हो जाता है, यानी कि कोई कंपन ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है। तो ऐसे कोई वाइब्रेशन ही नहीं होगा। हमने देखा था ना
कि कर्म का बंधन कैसे होता है। जब भाव होते हैं, आत्मा में कंपन होता है, तो बाहर से जो कर्म है वो आके वाइब्रेशन होता है, इसीलिए वो आके चिपक जाते हैं। जैसे मैग्नेट एंड आयन, जब भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में आएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से वो क्या होता है, वो उसका वाइब्रेशन बोलते हैं, उसकी वजह से वो तुरंत आके चिपक जाता है मैग्नेट। जितना भी हम थोड़ा भी पास में लेके आए, तो हमने देखा है ना कितनी बार मैग्नेट को लेके आते तो वो कैसे चिपक जाता। तो उसी तरह से ये यहाँ होता है। ये कौन है यहाँ पे एडमिन में, who has joined as an admin? तो यहाँ पे जीव क्या होता है, निष्कम अवस्था में आ जाता है। तो उसके यह शुक्ल ध्यान का व्यवच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती चतुर्थ प्रकार हो जाता है। तो ये थर्ड प्रकार से वो आगे बढ़ता है। मैम चतुर्थ मैंने प्रकार। ज्वाइन कर लिया मैम। बहुत शुक्रिया। नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल गई थी, महावीर हॉस्पिटल, मेरी कजिन एडमिट है, तो और आते आते बारिश में अटक गई, तो ट्रैफिक जाम था बहुत ज्यादा। मैं भी बारिश में आती थी, मैं भी भीग के आई। ठीक है, वही। कोई बात नहीं, आप अपना प्रेजेंटेशन बाद में किसी और दिन कर लेना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो कब तो दूं यहाँ मैम? पे नहीं, अभी नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पे हम शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद सूक्ष्म क्रिया ठीक है निवृत्ति, और शुक्ल ध्यान के दूसरे भेद जो बताया है एकत्व वितर्क अविचार में, कर्म बंध प्रघाट नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या क्या नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, प्रमाद नहीं है, कषाय और अशुभ योग का अभाव हो जाता है। तो इनका अभाव हो जाने से योगों की क्रियाओं द्वारा संपादित कर्म क्या हो जाते हैं, निसत्व हो जाते हैं। उसमें भी कोई सत्व नहीं रहता। जैसे कोई चीज है ना, जिसमें कोई थोड़ा सूख जाता है तो उसमें कोई सत्व नहीं रहता, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, वैसे ही यहाँ पे जो पूर्व के थोड़े भी कर्म है वो भी निसत्व हो जाते हैं, उसमें भी कोई अभी स्ट्रांगनेस नहीं है। उनमें अत्यंत निर्बलता, लघुता और सूक्ष्मता आ जाती है। इन क्रियाओं से प्रथम समय में कर्म बंद होता है, द्वितीय समय में उसका उदय आता है, और तृतीय समय में निर्जरा हो जाती है। देखो कर्म का कितना प्रभाव होता है यहाँ पे इन जीवों को। जबकि हम जब कर्म बांधते हैं तो कितने मोहनीय कर्म का कितना समय होता है, कितने समय तक रहते हैं? 70 70 कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी मैम। सागरोपम, 70। 70 कोड़ा, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी। तो मतलब उतने समय तक रहता है। और यहाँ पे जो केवली है उनका कैसा कर्म होता है, अभी बांधा, दूसरे समय में उदय में आया, और तीसरे समय में निजरा में चला गया। समय समय की बात हो रही है। समय कितना माइन्यूट होता है वो हमको पता है ना। समय सबसे छोटा टाइम, हम एक श्वास लेते हैं तो उसमें 17.5 बार तो समय, इतने समय चला जाता है। मतलब बहुत समय बहुत सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक समय में कर्म वो बांधते हैं, दूसरे समय में उसका उदय आता है, और तीसरे समय में उसकी निर्जरा हो जाती है, अर्थात वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो इस सूक्ष्मता की चरम सीमा तो तब आती है जब मन और वचन योग क्रियाओं का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, और काया की भी अर्ध क्रिया शेष रहती है। उसे कहते हैं सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि सर्वज्ञ देव निर्वाण गमन के समय जब योगों का निरोध करने लगते हैं ना, टोटल योगों को कंट्रोल करके उनको एक्टिविटीज को निरोध करते हैं, तो दूसरे सब योगों का अभाव कर देते हैं। केवल सूक्ष्म काय योग रहता है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना। तब काया वर्गणाओं के निमित्त आत्मा प्रदेशों को अति सूक्ष्म परिस्पंदन शेष रहता है। इसीलिए इस का नाम है सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति ध्यान।
और ये ध्यान कैसा होता है? मन वचन योग का पूर्ण निरोध होने पर, और काया योग का अर्ध निरोध लिखा है। अर्ध निरोध समझ में आया ना? क्योंकि सांस की क्रिया चल रही है पर दूसरे मन और वचन की क्रियाएं टोटल बंद है। फिर कहते हैं कि शुक्ल ध्यान के प्रथम प्रकार में एक ही योग या तीनों योग विद्यमान रहते हैं। अभी शुक्ल ध्यान के जो 4 प्रकार है ना, उसमें से पहला प्रकार जो है उसमें क्या होता है, कभी कभी एक योग होते हैं, कभी कभी 3 योग भी हो सकते हैं, मन वचन काया तीनों के योग भी हो सकते हैं। जब दूसरे में आते हैं शुक्ल ध्यान के द्वितीय प्रकार में, वहां तीनों योग में से कोई एक योग ही होता है। और थर्ड में आते हैं तब केवल एक काय योग ही होता है, जो सांस का। और चतुर्थ में क्या होता है? योग ही नहीं होते हैं, वह अयोगी केवली को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोग को? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले में कितने योग होते हैं? पृथकत्व वितर्क सविचार में तीनों योग, एक या तीनों योग। एक या हाँ। तीन। दूसरा कौन सा है? यहाँ पढ़िए नाम। पृथकत्व, एकत्व, पूरा पढ़िए। वितर्क, एकत्व, वितर्क, अविचार। हाँ, उसमें कितने होते हैं? 3 योग में से कोई भी एक। हाँ। थर्ड कौन सा है? सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति, उसमें हम्म, सिर्फ थर्ड वाला काय योग रहता है। हाँ। और चौथे में? चौथे में योग ही नहीं होता है। तो ये सब आपके एक एक मार्क के आंसर हो रहे हैं। तो ये सारा पोर्शन है। ओके, ठीक है, ठीक तो है मैम। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ू कि उसका और भी थोड़ा डिटेल में पढ़े, उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन पढ़े? जो हमने किया अभी वही आएगा, और भी डिटेल मतलब वही चीजें आएगी। उसका सारांश क्या है कि ध्याता जो होता है ना, शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण पृथकत्व वितर्क सविचार से आत्मा अनात्मा में भेद करता है। आत्मा और अनात्मा में, आत्मा क्या है और जिसमें आत्मा नहीं है वो क्या है, मतलब शरीर और देह आत्मा एकदम अलग अनुभव में आ गई है। जैसे तलवार बोलते हैं, तो तलवार जो होती है ना, वो म्यान में होती है। तो हम जब वो किसी को बोलते हैं ना मेरी तलवार लेके आ, तो वो म्यान के साथ ही लाता है। मतलब वो दोनों हम एक रूप मान लेते हैं। जैसे शरीर और आत्मा को एक रूप मान लिया है, वैसे ही वो एक रूप मानने की वजह से हम ये शरीर ही है ऐसे बिहेव करते हैं। पर इन रियलिटी आत्मा और शरीर दोनों जो अलग है। तो आत्मा क्या है और शरीर अनात्मा है, वहां पे आत्मा नहीं है, वो पुद्गल का बना हुआ है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो आत्मा कुछ काम करेगा? आत्मा सब चीज तो वैसे ही होगी ना, सारी इंद्रिया वैसे ही होगी, आंख कान नाक सब वैसे का वैसे ही होगा, फिर भी वो सब कुछ काम करना बंद कर देगा। यस और नो? फिर उसमें कुछ रहता है, वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वहां से चेतन पदार्थ जो था वो निकल गया। चेतन था, वो आत्मा था, वही जान थी, वही इस शरीर को हलन चलन करने में, सारी क्रियाएं करने में, खाने पीने में, सब चीज में मदद उसकी वजह से हो रहा था। पर वो ही मैं हूं ऐसा मान के जीव चल रहा था। पर जब ये अनुभव हो जाता है तब आत्मा और अनात्मा में भेद जो है वो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाता है। अतः गाढ़ बंधनों का अभाव हो जाता है। फिर द्वितीय चरण एकत्व वितर्क अविचार से आत्मा परमात्मा में एकत्व अनुभव होता है। अभी देखो क्या होता है। पहले में आत्मा और अनात्मा का भेद हुआ, दूसरे में क्या हुआ, आत्मा और परमात्मा में एकत्व भाव हुआ कि मेरी आत्मा भी परमात्मा के जैसे सिद्ध जैसी है। वो सिद्ध जैसे कैसी है उस बात का अनुभव भी यहाँ पे हो रहा है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर तीसरे चरण सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति से शेष रहे
निसत्व योगों का भी निरोध प्रारंभ हो जाता है। और जब योगों का पूर्ण निरोध हो जाता है तो चौथे चरण युद्ध परत क्रिया अप्रतिपाती अवस्था की उपलब्धि हो जाती है। तो इस अवस्था में योगों का निरोध हो जाने से सर्व क्रियाओं का निरोध हो जाता है और क्रिया या कर्म से अतीत अवस्था मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जीव क्या करता है? जन्म, मरण, रोग, शोक, पराधीनता, जड़ता, नश्वरता, लोभ, अभाव, असमर्थता और चिंता आदि सर्व विकारों से, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। और वो कैसा हो जाता है? स्वाधीन, अमर, समर्थ, संपन्न, उसमें सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और जीव विभाव से मुक्त होकर निरंजन, निराकार, सच्चिदानंद स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। दिस इज द फोर्थ लास्ट स्टेज ऑफ शुक्ल ध्यान। सहयोगी केवली से अयोगी केवली की तरफ जीव पहुंच जाता है, उनका निर्माण हो जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप, यहाँ तक आप लोग को सबको सब समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ मैम ऐसे। आगे बढ़े। यस मैम। ये अभी बोल दीजिए, पहले एक एग्जाम का बता दीजिए, फिर वापस एक मीटिंग कब खत्म हो जाती है ना पता नहीं चलता है। अभी देखो, कल से आप लोग की क्लास नहीं है। कल थर्सडे है ना, कल से आपकी क्लास नहीं है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी है। मंडे भी छुट्टी है। मंडे नहीं, मंडे से क्लास है। मंडे से शुरू हो जाएगा। पर मंडे में ट्रैवल कर रही हूँ तो आप लोग की क्लास नहीं होगी। फिर ट्यूसडे से आपको, ट्यूसडे मतलब 22 तारीख हो जाएगी। 22 तारीख ना, देखो हाँ तो 22 तारीख को आपकी टेस्ट रखूं या 24 को रखूं? कल मैम सुबह ही 22 रख को पाऊंगी? हेमा मैम का मेटाफिजिक्स है। आप 23 या 24 रखना, क्योंकि दो सब्जेक्ट साथ में नहीं पढ़ने को होगा मैम। 22 को हेमा मैम का मेटाफिजिक्स है। हाँ, पर मैं मॉर्निंग जैसे ही रखूंगी। मॉर्निंग ही रखूंगी। आप मैम 23 या 24। 24 ही रखें मैम। 24 मैम। 24 ठीक है। 24 मॉर्निंग, ओके। हाँ ओके मैम, मैम। 24 इज फाइन। पोर्शन काफी मैम है ना तो मॉर्निंग कितनी बजे रखेंगे मैम? आप लोग जो बोलो, 10, 10:30, 11, आप लोग नहीं को जो मैम भी 12 बोलो। ठीक है। 12 के आसपास में। चलेगा मैम। कैसे भी चलेगा मैम, 20 मिनट से नहीं हाँ वो बोलो। हाँ, 20 मिनट्स ही है खाली आपको। और क्वेश्चन कैसे भी बैंक तो चलेगा। मतलब क्वेश्चन पैटर्न तो पता ही है, आप लोग ने लास्ट टाइम दिया था। इसीलिए हाँ इस हाँ। बार मैंने ये किताब का ही पेज नंबर सारे दे दिए हैं, तो वहां से ही आएगा। तो मतलब आपको कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहेगी कि ये किताब में ऐसा था, वो किताब में ऐसा था, वो कुछ नहीं होगा। और हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस दूंगी। और इमीडिएट आपको रिजल्ट भी आ जाएगा, वो भी सब आपको पता है। और आप लोग को इमीडिएटली वो फोटो लेके स्क्रीनशॉट भेजना है, वो भी पता है। ऐसे तो हमको आ ही जाता है, पर फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड आप लोग वो सेंड कर देना मुझे। और कुछ डाउट है? और उसके आगे का जो पोर्शन है ना ध्यान शतक का, वो एक क्वेश्चन में है आपको, पर मैंने उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया है। खाली गाथा 1 से 107 तक की गाथा का ही आपको लिया है। तो आप लोग ये थरो कर लोगे तो उसमें आपके 12 मार्क्स के सारे आंसर्स हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और 5 मार्क के भी बहुत, मतलब 9 मार्क के का भी एक आध शायद हो जाता है। तो मतलब पढ़ लेना आप बराबर से। और 24 तारीख फाइनल है ना सीमा? हाँ मैम, आई थिंक यस मैम। सिमर ट्रैवल कर रही है शायद। हाँ लेकिन यस यस। शी इज नॉट कंफर्टेबल ऑन बिफोर 30th, प्लीज इसीलिए पुट अ मैंने थम्स अप मैम। उन्होंने हाँ थम्स हाँ अप डाला है। डाल दिया है। तो इट विल बी ऑन 24th मॉर्निंग। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। तभी कुछ नेटवर्क इश्यू आया कि कुछ वहां होगा जहां मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको बोल दूंगी। ज्यादातर तो नहीं होगा, तो आप लोग तभी लिंक भेज दूंगी, आप लोग कर लेना।
और कुछ बोलिए। और उसके बाद जिस जिसको प्रेजेंटेशन करना है वो करते रहना। अगर किसी को 23 को भी अभी करना है तो के बाद प्रेजेंटेशन ही कर होगा सकते मतलब प्रेजेंटेशन मैम? हैं। 24 के बाद ही प्रेजेंटेशन होंगे ना? 23 करना है, 23 ठीक को। है, देखो। हाँ हाँ, देख के पहले बोल दो। एक्चुअली आज आपको बहुत जनों ने फोन भी किया, अलका जी ने भी मैम, किया, मैं सुमन जी ने भी बारिश किया। बाहर नहीं निकाल पाई मैम। हाँ, तो आप खाली बोल देते ना कि नहीं मैं पहुंच ही रही हूँ, तो अभी हम लोग क्लास शुरू नहीं करते हैं। अच्छा, इसीलिए कोई बात नहीं, देखा ही नहीं कल मैंने, भी इतनी सुबह तेज बारिश थी ना, तो बहुत तेज बारिश बात। थी। हाँ, इसलिए मतलब आज आपका लिखा हुआ ही नहीं था। आज हो जाता था मैम मेरा। हाँ, अभी तो नहीं होगा। और मीनाक्षी जी, हाँ, आपका जो डाउट है वो क्या था? डाउट आप और वो साथ में कर लीजिएगा। नहीं, और क्या नहीं, आपको मेरा चाहिए? मैम एक्चुअली रेडी है। कोमल जी का तैयार नहीं है, तो मेरा एक्चुअली सेकंड पार्ट है प्रेजेंटेशन का। तो कैसे आप कर बोले सकते तो हो? मैं कर concept को दूंगी। बोलो। वो कैसे कंटिन्यूटी रहेगी वो आप तो समझाओ। जब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट ही नहीं किया, उसको समझाया ही नहीं है, उसके पहले आप पीछे का एक्सप्लेन करोगे तो क्या मतलब रहेगा? आप ही लॉजिकली सोच के बोलो, फिर आप क्वेश्चन ठीक है, पूछो। जब वो कर देंगे तब मैं कर देती हूँ। फिर वो कंटिन्यू करने के बाद आप अनानुपूर्वी लास्ट में करना। अगर आपने फर्स्ट पार्ट लिया हो तो अनानुपूर्वी करने के बाद आप फर्स्ट पार्ट लेते। पर ये आपने लास्ट पार्ट लिया है तो वो हो जाने के बाद आप लास्ट में करते हैं। क्लियर है अभी आपके सारे डाउट्स? हाँ मैम, ओके ओके। है ना? हाँ, किसी को और कुछ थैंक डाउट यू। है? नहीं मैम। आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट भी आ गई है। टेंटेटिव ही आई है, वो तो आप लोग को पता है ना। जी जी जी, हाँ, क्या क्या डेट? क्या डेट्स है मैम? एक सेकेंड, मैं लेके आती हूँ, एक सेकेंड। यार अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए थे। पर एक तरह से अच्छा है, मई एंड में हो जाएगा तो बच्चों का टेंशन नहीं रहेगा स्कूल से जून में। मई में पर हॉलीडेज पढ़ाई भी होंगे। तो होना है ना। अलका जी, पढ़ाई भी तो होनी है। आपकी पढ़ाई शादी रेडी में है, आप हमारी। आप शादी में बुक्स लेके जाना, कपड़ों की जगह बुक्स पैक करके जाना। अरे, कपड़े भी 3 शादी और एक ही जगह पर है ना, तो सोचो कि कितनी बदलनी पड़ेगी। मतलब एक वैसा भी नहीं कि चलो रिपीट कर लो वही इसकी बोल इसकी रही है, बोलना मेरे एमए की पढ़ाई में मैंने वो एक शपथ लिया है कि दिन की एक ही साड़ी पहनूंगी। तो जो जो चेंज ओवर में टाइम बचेगा पढ़ाई करना। अरे मैं भूल गई, पता नहीं वापस मैंने वो पेपर रख दिया कहाँ पे। आप लोग की क्या डेट थी बोलूं तो? मई मैम, जून लास्ट लास्ट थर्ड वीक है मई में। और जून में उन लोग का है। थर्ड वीक ही है हमारी। यस। फिफ्थ ओ माय फिफ्थ गॉड में। मैम, मैं आ ही रही हूँ 10 मई को। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है, वो आप आओ नहीं आओ उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वो टेंटेटिव डेट से फाइनल तो टाइम टेबल आएगा एक महीने पहले। मतलब अभी आप सोचो ना, एक हफ्ते के बाद शायद आप लोग को टाइम टेबल आ जाएगा, 4-5 दिन में। ओके। ठीक है, माय तो गॉड। उस ओ ठीक हिसाब है से आप मैम। लोग तैयारी करते रहना। माय ठीक है बोलो, मैम। और गॉड। कुछ डाउट है? मैम, पूरे फंक्शन तो टेंशन में निकलेंगे मेरे। हाँ, तो अभी क्वेश्चंस भी वही प्रकार के आएंगे, जैसे एक दो मैं आप लोग को पूछ लेती हूँ। जैसे कि रोगों को दूर करने के लिए मन जब आकुल होता है तो किस प्रकार का ध्यान, ये आर्त ध्यान करता है? और उसके सारे ऑप्शंस दिए गए। कौन बताएगा आर्त ध्यान के सब डिविजन्स के नाम? हम लोग भी बहुत अच्छे से डिटेल में किए थे, देखे बगैर। इष्ट वियोग का है, अनिष्ट संयोग का है। फिर फिर थर्ड? इष्ट वियोग, अनिष्ट वियोग।
मैम अनिष्ट सहयोग, आतुर चिंता, इष्ट वियोग, निदान निदान चिंतन। देख के तो हर कोई आतुर बोल चिंता सकता है। और निदान। हाँ, तो आतुर चिंता जो है ना वो रोग की बारे में है, तो यहाँ पे आपको वो हम्म। मार्क करना है। समझ में आ गया? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको करना है। मैम और ऐसे एग्जांपल्स दीजिए ना मैम, थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। आप लोग ने एग्जाम भी दे दी है लास्ट सेमेस्टर में। नहीं मैम, अभी जैसे आपने बोला ना अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे और थोड़े बोलेंगे तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा मैम। तो आप लोग पढ़ाई कर लो, तो रिवीजन करा दूंगी 23rd को। आप लोग चलेगा की मैम, ट्वेंटी कराएंगे फोर्थ मैम। को एग्जाम है ना? हाँ करेक्ट। तो आप 23rd को हाँ, एक रिवीजन करा देंगे मैम। रिवीजन बहुत शायद अच्छा रहेगा शायद ही मैम। कराऊं, शायद ही नहीं, इसका अगर हम रिवीजन करा। इंटरनली भी कर सकें, एक्चुअली मैम, अगर एक जैसे 100 क्वेश्चंस का बैंक हो तो आप उसमें बना से के दे जैसे दो, मैं आप 20 आए। उसमें से पूछ लूंगी। आप 100 क्वेश्चन का बैंक दे दो, मैं उसमें से पूछ लूंगी नहीं 20 मैम, क्वेश्चन। आपको जैसे ठीक लगे। आप कुछ है ना एक रिवीजन पेपर क्लास ले लेना मैम, आपको जैसे ठीक लगे एक रिवीजन क्लास लेके हमारे थोड़े बहुत अगर एक आइडिया, जैसे अभी आपने एक वो रोग वाला क्वेश्चन पूछा, ऐसे और थोड़े बोलेंगे तो हमको है ना पता भी चलेगा कैसे प्रिपेयर करना है। केवली के शैलेशी अवस्था में किस प्रकार का योग होता है? कौन सा योग सबसे पहले जाता है? काय तो योग। मनो, काय हाँ, योग। काय योग। सबसे लास्ट का योग जाता है। सबसे पहले मन, ओके। मन मन मन। फिर वचन, मन योग। फिर काया की श्वासोश्वास वचन। चलती है, अभी हमने बात की ना कि श्वासोश्वास तो हाँ। रहती है, तो वो सबसे लास्ट में जाती है। तो सबसे पहले मन का ही। मन का। क्लियर हुआ? फिर जैसे आएगा अ, धर्म ध्यान का दूसरा भेद क्या है? उसमें धर्म चारों ध्यान ऑप्शन का दिए जाएंगे वहां पे तो। आज्ञा, अपाय, विपाक, विचय। तो अपाय, अपाय ध्यान, अपाय विचय। समझ में आया? इस किताब में एक गाथा से 107 गाथा तक आप रिवीजन करोगे तो आपको सारी आंसर्स आराम से मिल जाएंगे, और मैं बहुत इन डेप्थ में नहीं पूछूंगी। जो आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मुनि को अर्थ ध्यान कौन से गुणस्थान में जाता है? मुनि का अर्थ ध्यान छठे गुणस्थान। वो ढूंढना। अभी ये पढ़ोगे ना तब ढूंढना क्वेश्चंस, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, मैं वो समझाना चाहती हूँ। और आपको 20 क्वेश्चन ही होंगे। दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? अभी केवल हमने ज्ञान। डिस्कस किया ना। पृथकत्व। पृथकत्व। वितर्क, सविचार, वहां टिक करना है आप। अच्छा हाँ, एकत्व वितर्क विचार। हाँ, पृथक तो पहला है, मैंने दूसरा पूछा। हाँ, राइट राइट एकत्व, मैम। वितर्क, अविचार, वहां विचार नहीं होते हैं, अविचार। क्लियर है? यस मैम। तो अभी वाचना, पृछना, परावर्तना, ये क्या है? तो उसके भी 4 ऑप्शन स्वाध्याय। दिए जाए। नहीं, आपने अभी पढ़ा नहीं है तो इसलिए आप कुछ भी जवाब देते हो, ये दिख रहा है। वो अलग अलग प्रकार की अनुचिंता है, का आलम्बन है, तो वो किसका आलम्बन है, तो वो आपको जवाब लिखना है। मतलब किसी ने किताब आने के बाद भी पढ़ा नहीं है, सब एक्सक्यूज दे रहे थे कि अलका जी तो दुबई से आके पढ़ेंगे तो आप बाद में एग्जाम लीजिएगा, पर आप लोग के पास तो किताब थी और आप लोग यहाँ थे फिर भी पढ़ा नहीं है। आपकी आ गई किताब अलका जी? हाँ मैम, आज ही आई मैम। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई कर लो थैंक यू सो अच्छे मच से। मैम।